बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अडेक्स में यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। हमने पाकिस्तान पीनल कोड स्टार्ट किया हुआ है जिसके कोई 3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, जिनमें हमने जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 किया है। उसके बाद हमने जो एक्सेप्शंस हैं वो की हैं, और अब हम अबैटमेंट, दरअसल ये सिलेबस है SDEO पीरा का। इसके अलावा भी अगर आप कोई लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाले पोर्शन उसके लिए भी ज़रूरी हैं। ठीक है। एक गुजारिश है कि चूँकि हम SDEO का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, 3 या 4 लेक्चर्स हमारे रहते हैं। इसके बाद CRPC के ऊपर भी जो सिलेक्टिव पोर्शन है SDEO का वो आएगा। और इससे पहले जितने लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आपको तकरीबन कोई 60 लेक्चर्स जो हैं SDEO पीरा के मुकम्मल, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं, चैप्टर 5 है ये, अबैटमेंट। अबैटमेंट क्या होती है? आनत, मदद करना, मदद करना। अब मदद कैसी? एक क्राइम हो रहा है, जुर्म हो रहा है, उसमें कुछ लोग या कोई एक बंदा क्राइम करने वाले की मदद करता है, या फिर अगर सरकार या सरकारी इदारा क्रिमिनल को पकड़ने जाता है तो उसको छुपाता है कोई बंदा, उसको गिरफ्तारी से बचाता है, अरेस्ट से बचाता है, एक लॉफुल एक्ट जो सरकारी मुलाजम करने जा रहा है उससे बचाता है, तो हम कहते हैं उसने अबैटमेंट की है, वो अबैटर है। ठीक है। तो अबैटमेंट, इसकी अकसाम, इसकी सिचुएशन, इसकी पनिशमेंट, ये सारी हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो आगाज करते हैं। PPC का सेक्शन है 107, अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। अ पर्सन अबैट्स, एक पर्सन जो है वो आनत करता है। कब? अगर वो, ये सूरतें दी हुई हैं, इंस्टिगेट अनदर टू डू समथिंग, किसी को उकसाता है कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, या एंगेजेस इन कंस्पायरेसी, या फिर किसी साजिश में मुलवस होता है वो बंदा, या फिर इंटेंशनली एड्स बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन। अब ये ओमिशन मैं आपको मैं बता दूं, पहले एक लेक्चर में हो भी चुका है। ओमिशन कहते हैं किसी, कोई सरकारी मुलाजिम अब अगर ड्यूटी से गफलत बरतता है तो हम उसको ओमिशन कहते हैं। तो अब एक बंदा किसी को जुर्म करने में मदद दे रहा है, या फिर कोई सरकारी मुलाजिम अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहा और जुर्म होने दे रहा है, तो ये इंटेंशनल एड कहते हैं इसको हम। और उसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट या इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन तो ऑलरेडी हो भी चुका। ये जो कंसीलमेंट होती है या मिस रिप्रेजेंटेशन होती है कि ए पर्सन क्रिमिनल है, बी को पता है, ठीक है, तो जेड जो सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार करने आ रहा है, ये बंदा इसकी जगह पे सी को कहे कि ये बंदा है वो। इस तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या कंसीलमेंट, या कोई जुर्म हुआ है, बी को पता है कि इसने किया है, लेकिन जब इससे कोई आके पूछता है कि इस तरह ये एक मामला हुआ है, आप जानते हैं उस बंदे को, तो ये बी कहता नहीं मैं नहीं जानता, ये हालांकि ये जानता है। तो इस तरह से किसी फैक्ट को छुपाना। और उसके बाद है फैसिलिटेशन, फैसिलिटेटिंग कमीशन। कमिट, जो जुर्म कमिट होना है उसमें फैसिलिटेट करना किसी को, या उसकी एड करना, इमदाद, उसमें मदद देना, ये सारी चीज़ें अबैटमेंट कहलाती हैं। एक इलस्ट्रेशन है, मिसलीड्स, ए मिसलीड्स पुलिस टू अरेस्ट रॉन्ग पर्सन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया, इसको भी हम अबैटमेंट ही कहेंगे कि अगर पुलिस अरेस्ट करने आई है तो किसी बंदे ने गलत बंदे को अरेस्ट करवा दिया है, तो ये भी अबैटमेंट ही कहलाएगी। अब देखते हैं अबैटर कौन होता है, यानी ये सारे काम एक्चुअल में अबैटर ही कर रहा है ना। अब देखिए ज़रा इसकी एक सिंपल डेफिनेशन उन्होंने पॉइंट्स के साथ बनाने की कोशिश की है। अ पर्सन हु अबैट्स एन एक्ट या ऑफेंस, किसी एक्ट को, क्रिमिनल एक्ट को या ऑफेंस को जो अबैट करता है उसको हम अबैटर कहते हैं। एक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, हो सकता है किसी बंदे को जो है वो कत्ल करना था,
ए पर्सन ने और बी पर्सन ने, और ए ने उसकी मदद की और जेड फिर भी बच गया, या सी पर्सन फिर भी बच गया, लेकिन इसने जो कि मदद तो की, अगर इसको अटेम्प्ट टू मर्डर आप लेके जाएंगे तो इसको भी आप जो है वो साथ ही पनिश करेंगे। दूसरा, अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन। ये तो वही बात है ना, सरकारी मुलाजम अगर नहीं करता तो वो भी बेटर है, तो फिर ये उसी तरह ये सारी वही चीज़ें आएंगी, अबेटर हम इसी को ही कहेंगे। ठीक है, ये अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट, एक चीज़ सिंपल है, ए ने एक जुर्म करना है, बी और सी। अब इसने बी को उकसाया, आगे बी ने सी को उकसाया, ठीक है, तो ये दोनों जो हैं अबेटमेंट टू अबेटमेंट के कनेक्शन में आ गए। ठीक है, यानी इसकी मदद किसी ने की इस क्राइम में, इसने आगे किसी की मदद कर दी, तो ये दोनों अबेटर हैं। अच्छा, कंस्पायरेसी लाइबिलिटी डज नॉट नीड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि ए पर्सन वो कहे जी मैं तो सी को जानता नहीं, मुझे क्या पता वो कैसे मरा। नहीं जनाब, आप बी को जानते हैं, ठीक है, और बी ने सी को उकसाया है, सॉरी अगर डी या जेड को मारना है तो जेड मर गया, ए कहता मुझे मैं तो जानता नहीं इसको, और बी कहता मैं भी नहीं जानता, सी ने मार दिया, ये दोनों पर्सन अबेटर हैं और ये कमिटर हो गया। ठीक है, इसने कमिट किया ऑफेंस, तो ये दोनों बेटर होंगे। एक ये इलस्ट्रेशन है कि ए इंस्टिगेट, हो सकता है कोई बंदा कहे कि जी कोई बच्चा है 7 साल का, हम उसको उकसाते हैं, उसको कहते हैं कि जी ये जहर पकड़ो और फलां बंदे के खाने में मिला दो, तो वो तो चाइल्ड है और कानून जो है वो चाइल्ड को सज़ा नहीं देता। तो भाईजान वो जो अंडर 7 बच्चा आपने उठा लिया है किसी बंदे को मारने के लिए, वो तो बच जाएगा और जनाबे वाला नहीं बचेंगे। ठीक है, ए इंस्टिगेट चाइल्ड अंडर 7 टू किल जेड, चाइल्ड नॉट लायबल, चाइल्ड तो जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन ए पर्सन विल बी अरेस्टेड। ठीक है, उसको ट्रीट किया जाएगा एज पर लॉ। नेक्स्ट है 108 ए, अबेटमेंट इन पाकिस्तान फॉर ऑफेंसेस आउटसाइड इट। देखें आप किसी और कंट्री के अंदर कोई क्राइम करवा रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, और अगर वो क्राइम पाकिस्तान के इस पीपीसी के अंदर भी क्राइम है तो आप क्रिमिनल होंगे। ठीक है, मीन आपको हम जो है वो पिनलाइज करेंगे। इफ अ पर्सन इन पाकिस्तान अबेट्स एन ऑफेंस अब्रॉड विच वुड बी ऑफेंस इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में भी क्राइम है, समटाइम ऐसे भी होता है ना कि एक क्राइम दूसरे कंट्री में क्राइम नहीं है, ठीक है, तो फिर तो नहीं है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान में वो काम क्राइम है जो एक बंदा इधर बैठ के बाहर करवा रहा है, तो फिर भाई इसको भी हम पकड़ सकते हैं। उसके बाद है ये इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है कि ए इन पाकिस्तान इंस्टिगेट बी इन गोवा टू कमिट मर्डर, ए गिल्टी इन पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि यहाँ मर्डर करना जुर्म है तो हम पकड़ लेंगे उसको। 109 क्या, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट। एक तो जनरल रूल बता दिया गया ना कि इफ़ अबेटेड एक्ट इज़ कमिटेड, अगर तो अबेटमेंट जो है वो हुई है, अबेटमेंट से काम जो जुर्म जो है वो सरजद हो चुका है, एंड नो स्पेशल पनिशमेंट गिवन, और अगर कोई ख़ास स्पेशल पनिशमेंट जो है किसी और कानून में नहीं मौजूद, अबेटर पनिश्ड सेम एज अफेंडर, तो जो मुजरम की सज़ा है वही मुआविन की सज़ा है। इलस्ट्रेशन इसकी है कि ए ब्राइब्स बी, पब्लिक सर्वेंट को देता है रिश्वत हैं, और बी एक्सेप्ट कर लेता है, ए गिल्टी ऑफ अबेटमेंट है। कैसी बात है वैसे कि बी पर्सन है एक जो रिश्वत लेता है, और रिश्वत लेना चूंकि जुर्म है तो रिश्वत देने वाला अबेटर है। ठीक है, समझ गए ना बात है। ऐसे भी है कि रिश्वत लेने वाला जो है वो तो अपनी जगह पे जो है वो मुजरम है ही है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेता है फिर भी देने वाला मुजरम है। लेकिन ज़ाहिर है वो उसको एक्सपोज नहीं ना करते क्योंकि खुद जो फंस रहे होते हैं, तो वो बंदा फिर बच ही जाता है तकरीबन। और हमारे यहाँ तो एक और बड़ा रिवाज है ना कि खुद ही पैसे दे के और खुद ही जनाब छापा मरवा देते हैं। तो एंटी करप्शन के लाज ज़ाहिर है उनमें भी डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। तो वैसे पीपीसी यही कहता है कि अगर आप किसी को उकसाते हैं, मीन आप रुपया दिखाते हैं किसी को और वो लेता है आपसे ब्राइबरी, तो जाहिर है आपने उसको उकसाया। 110 क्या कहता है, डिफरेंट इंटेंशन ऑफ अ बेटेड पर्सन।
ए पर्सन अबेट करता है बी को कि आपने जेड को मारना है, ठीक है, लेकिन वो मरा नहीं है, ठीक है, तो हम जो इंटेंशन थी उस लिहाज से देखेंगे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए ने बी को अबेट किया, मदद की कि आप जो जेड है उसको कोई गाड़ी की टक्कर वगैरह मार दें, तो टक्कर तो नहीं मारी गई, कोई और उसका नुकसान कर दिया। तो जो इंटेंशन थी, अगर तुम इंटेंशन थी कि छोटा मोटा नुकसान पहुंचाना है, तो फिर हम उसी लिहाज से देखेंगे अबेटर को भी और दूसरा अफेंडर को भी। और अगर इंटेंशन कोई और थी तो हम उस लिहाज, यानी अगर अबेटमेंट से पहले जो चॉइस ऑफ एक्ट थी कि हमने करना क्या है मिलके, वो नहीं हो सका, कुछ और हुआ है, तो हम फिर भी इंटेंशन देखेंगे, अबेटर ने किस इंटेंशन से काम उसकी मदद की है, अबेटर को हम उसी हिसाब से पकड़ेंगे। अगर अबेटर ने कहा था कि इसको मारना है, वो मरा नहीं है, हम इसको मुआवन उसी अटेम्प्ट टू मर्डर में लेके जाएंगे। सेक्शन 111 है डिफरेंट एक्ट डन इफ अबेटेड एक्ट डिफर्स फ्रॉम एक्चुअल एक्ट डन, अबेटर लायबल इफ डन इज प्रोबेबल consequence ऑफ अबेटमेंट। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए इंस्टिगेट चाइल्ड टू पॉइजन जेड, ए ने एक बच्चे को कहा कि वो जेड को उसकी उसकी खुराक में उसके खाने में जहर मिलाए, तो चाइल्ड मिस्टेकनली वाई को पॉइजन दे गया, ठीक है, ए इज लायबल फॉर पॉइजनिंग बी, सॉरी जेड, यानी मारना तो जेड को था, चाइल्ड को इस्तेमाल करके जहर दिलवानी थी, वो बच्चे ने गलती से दे दी है वाई को। अब वो बंदा कहे मैंने तो जेड के लिए भेजा था, जेड तो बच गया। नहीं जनाब, आपने एक इंसान को मारने के लिए भेजा था ना उसको, तो जेड की जगह पे जनाब वाई मार चुका है, और वाई के मर्डर में हम आपको उठा लेंगे। सेक्शन 112 क्या है? क्यूमुलेटिव लायबिलिटी। इफ एक्ट अबेटेड एंड अनदर एक्ट डन, एक अमल जो जुर्म है उसके लिए अबेट किया गया, तावन किया गया, और एंड अनदर एक्ट डन बोथ अकर, मीन ए अबेटर जो है, मीन के दो काम हो गए, दो जो है जगह पे क्राइम हो गया, तो दोनों के लिए लायबल कहेंगे ना। ए इंस्टिगेट बी टू रेजिस्ट डिस्ट्रेस, सरकारी मुलाजिम आया है, किसी का कोई सामान उठाना है, मिसाल के तौर पे कोई अदालत ने कहा कि फ़लाँ का सामान उठा लिया जाए, अटैचमेंट वगैरह, ये आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा है। तो बी का सामान था, ए ने कहा, बी से कहा कि यार आप ना उठाने दें, ठीक है, बी ने रेजिस्ट किया, आगे से लड़ाई हो गई। देखें, ए ने रेजिस्ट करना भी तो क्राइम है ना, रेजिस्ट करने का कहा, एक क्राइम ये हो गया। अब बी सिर्फ रेजिस्ट तक रुका नहीं है, बी ने जनाबे वाला उसको मार दिया या उससे लड़ाई की है, कोई उसको हर्ट कर दिया है, ग्रीवियस हर्ट है, मीन ज़्यादा जख्मी कर दिया सरकारी मुलाजिम को, तो दूसरा सरकारी मुलाजिम को जख्मी करने के। अब यानी बी ने तो दो क्राइम किए हैं, ए ने भी दो क्राइम किए हैं। ए ने जबकि कहा इतना ही था कि आप डिस्ट्रेस, लेकिन ए को पता था कि अगर रेजिस्ट होगा तो फिर लड़ाई होगी और फिर ये होगा, फिर कुछ भी हो सकता है, तो जाहिर है फिर वो दोनों क्राइम्स के लिए लायबल होगा। सेक्शन 113 कहता है डिफरेंट इफेक्ट काज्ड। देखिए, इफ अबेटेड एक्ट काजेज इफेक्ट अनदर देन इंटेंडेड, करना कुछ था और हो कुछ गया, इस तरह पहले ये बच्चे वाले मामले में भी था, ठीक है, यानी हमने वो पर्दे के इधर से गोली चलाई और पीछे कोई और था, ये वो वाला मामला। इलस्ट्रेशन इसकी ये है कि ए इंस्टिगेट्स बी टू काज ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, बीज एक्ट काजेज जेड डेथ, एंड ए को पता था ग्रीवियस हर्ट कुड काज डेथ, ए को पता था कि ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो मैं काम करवा रहा हूँ, इससे अगला बंदा मर भी सकता है, ठीक है। ए इंस्टिगेट बी टू काज ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, और बी, इसने कहा था इसको शदीद जख्मी करना है, लेकिन बी ने एक्ट ऐसा किया कि वो बंदा मर गया, ठीक है। तो ए को जिसने इतना ही कहा था कि सिर्फ जख्मी करना है, लेकिन वो ऊपर वाली बात के डिस्ट्रेस के लिए कहा, तो फिर उसके बाद जो भी हुआ,
अब यहाँ पे है जख्मी करने का, अगर कहा है शदीद जख्मी करने का कहा या इंजरी का, तो बंदा मर गया है, तो कहा तो ग्रीवियस हर्ट का था लेकिन मर्डर हो गया, तो ए को हम लायबल फॉर मर्डर कहेंगे, काम उसने स्टार्ट करवाया ना। 114 क्या है कि अबेटर प्रेजेंट एट द ऑफेंस, अगर मुआविन जो है वो मौका पर मौजूद पाया गया, इफ एन अबेटर इज प्रेजेंट एट द सीन, क्राइम सीन जिसको हम कहते हैं, व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड, जब ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वो मुआविन भी वहाँ पर मौजूद था, ट्रीटेड एज इफ ही हिमसेल्फ कमिटेड द ऑफेंस, तो ऐसे ही हम समझेंगे कि उसने ही क्राइम किया।